जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, 3-4 दिन से जब से 7th फेज के लिए नोटिफिकेशन आया है, आप ग्रुप में देख रहे होंगे कुछ इजूल फिजूल के लोग जो हैं 7th फेज से पहले बीटेट होगा या नहीं होगा, कुछ तो ये दावा कर रहे हैं बीटेट होगा ही नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हम 10 PIL करेंगे, 20 PIL करेंगे। भाई करोगे कहाँ से? और आप लोग ये सुन लीजिए कि जो भी PIL या आंदोलन या जो भी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं वो असल में कभी सीटेट और कभी बीटेट पास था ही नहीं। मतलब इस ज़िंदगी में उन्होंने कभी सीटेट बीटेट पास करने का मुंह देखा ही नहीं, और वो आज जो है ये दावा कर रहे हैं कि 7th फेज से पहले सीटेट बीटेट होगा। सीटेट की खैर कोई बात नहीं, वो तो बिहार सरकार के अंदर नहीं है। रही बात बीटेट की, तो मैं ये 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7th फेज से पहले बीटेट नहीं होगा। इसका मैं सबूत भी दूंगा, और आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोच भी सकते हैं। देखिए 7th फेज से पहले बीटेट नहीं होगा। और एक चीज़ है, जो 7th फेज का नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट तक आए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो लेटर है, मैं लेटर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जो ऑफिशियली लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो 25 जुलाई दिया गया है कि वो जो रोस्टर है वो क्लियरेंस हो करके आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और उस दिन के बाद सभी आम अभ्यर्थी देख सकेंगे उस कहाँ कितना रिक्ति है। और उसके जस्ट बाद जो है नियोजन शेड्यूल आएगा, और उस शेड्यूल के अनुसार आप जो है फॉर्म भरेंगे। और ये जो 7th फेज आएगा, देखिए अभी तो 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोगों की मांगे हैं कि ऑनलाइन बहाली हो, और जिनके बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है वही लोग मतलब देखिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी विशेष चरण का जो काउंसलिंग हो, विशेष चक्र का काउंसलिंग हुआ था, उससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। देखिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक बातें जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी है या बीटेट पास अभ्यर्थी, सभी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप जो है मतलब किसी दूसरे नेता लीडर के चक्कर में फंसेंगे, सीटेट बीटेट का केस होगा, ये 7th फेज मतलब ये बहाली फंसेगी। देखिए एक तो बहुत मेहनत के बाद आप ये सोचिए कि पटना में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 20 दिन 22 दिन तक सीटेट बीटेट पास किए अभ्यर्थी जो सारी जो अहर्ताएँ हैं ले करके और रोड पर खड़ा रहे, बैठे रहे धूप में और आंदोलन किए, समझिए कि कितना मेहनत किए होंगे, तब जा कर के ये दिन आप लोगों को देखने को मिला है। और इसमें कुछ ऐसे मतलब बंधु भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये जो है किए किराए पर पानी फेरना चाहता है। तो आप सबों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जो PIL की बात करते हैं वो अपने घर से 1 रुपया नहीं खर्चा करने वाले, वो असल में चंदा चोर हैं। और आप लोग जागरूक रहेंगे, बिना सोचे समझे किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। और देखिए सीट मतलब चलिए आगे तो आप लोगों को मतलब दिखाऊंगा ही कि क्यों बीटेट नहीं होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो है आपका ये टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ते हैं तो यहाँ हर एक जो भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले यहाँ दिया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप में ये होता है कि उसमें 2-2.5 लोग ही जुड़ पाते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ें। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ जो है सबसे पहले ये शिक्षा विभाग की चाल थी, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि 90,762 पद के लिए 2.5 लाख अभ्यर्थी पर खाली रह जाएंगे 40,000। ये 40,000 ये गलत है। मतलब लगभग 94,000 जो हम लोग सुनते आ रहे थे, 94,000 पोस्ट के लिए जो 6th फेज था वो प्राइमरी का निकला हुआ था। देखिए आप एक चीज़ और याद रखिए, हम लोग हमेशा 7th फेज बोल देते हैं, लेकिन अब 7th फेज नहीं बोलना है। 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन या 7th फेज प्राथमिक नोटिफिकेशन हमेशा बोला करिए। सिर्फ 7th फेज बोलने से वो स्टेट वाले को भी इसका जो है कुछ क्रेडिट चला जाता है। तो जो भी न्यूज़ चैनल पे आप लोग बोल रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं, या जहाँ भी ग्रुप में लिख रहे हैं, आप लोग हमेशा 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन ही बोलिए, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 इंक्लूड है। अगर सिर्फ 7th फेज बोलते हैं तो क्योंकि 7th फेज जो है स्टेट के लिए भी आने वाला है।
देखिए 94,000 बहाली निकली थी, लेकिन यही इसमें जो नियोजन इकाई, जो नियोजन नियमावली थी, उसमें 1,000 तरह की खामियां थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 94,000 पोस्ट है और अभी तक जो बहालियां हुई है उसमें भी 3 साल, 2019 कहाँ और ये 2022 कहाँ। देखिए 3 साल लगा दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा और बहाली हुई मात्र 38,000 लोगों की, मतलब लगभग 50 से 55,000 पोस्ट अभी भी खाली है। इसमें मान के चलिए कुछ नकली फकली भी लोग होंगे, लेकिन मतलब उनको मैं नहीं गिनूंगा, फिर भी 38,000। तो ये शिक्षा विभाग की सोची समझी साजिश थी कि किस तरह से बहाली, मतलब सरकार का तो ये नाम हो गया 1 लाख हमने बहाली दिया, लेकिन बहाली हुआ कितने लोगों का, 38,000 लोगों का। और 7th फेज, ये हम या आप, असल में अगर आप समझे, ये हम या आप, हमारे आंदोलन या आपके आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं था। असल में शिक्षा विभाग अपनी खामियां को परखा 3 साल में, और वो खुद इस खामियां को दूर करने के लिए 7th फेज ऑनलाइन लाने वाली थी। पोर्टल पहले से बन रहा था, शिक्षा विभाग भी इस बारे में सोच रही थी, इसीलिए 7th फेज ऑनलाइन आएगा। अगर आप इसमें विशेष चक्र के बाद भी कुछ लोग जो है, जो नियोजन इकाई जहाँ नहीं हुआ है काउंसलिंग, वहाँ पर कराना चाहते हैं, तो मेरे भाई अगर हो भी जाएगा तो 2-4-50 आदमी को नौकरी हो जाए, यही होगा ना। लेकिन परसेंटेज उसका कितना जाएगा, 80% जाएगा। जिसको 80-75 से एबव है वही लोग, उसी लोगों को होगा, बाकी नहीं ही होगा। कितने नियोजनिका बचा, मुश्किल से 70-75 नियोजनिका। अगर आप लोग इसी 7th फेज को सपोर्ट करते हैं और जो बीटेट के लिए मतलब ये गुहार लगा रहे हैं कि 7th फेज से पहले बीटेट हो, उनका आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए वो असल में सिर्फ और सिर्फ चंदा चोर है, ये आप लिख लीजिए। आपका पैसा वो खाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी उनसे पूछिए, जब 6th फेज आ रहा था तो मात्र 27-28 दिन के चक्कर में न शिक्षा मंत्री किसी का सुना, न शिक्षा विभाग सुना, और ये 3 साल उनको, मतलब ये समझिए कि 3 साल देना पड़ा। तो क्या अभी तो बीटेट भी नहीं हुआ और 7th फेज का नोटिफिकेशन भी आ गया है, लगभग कह सकते हैं। और आप चाहते हैं कि वो आपका पैसा खाए, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा था आप दें उनको पैसा, PIL करें। अगर देने वाली होगी शिक्षा विभाग तो वैसे ही दे देगी, लेकिन ऐसा होना बहुत बहुत कम चांस है। तो ये जो 7th फेज की हम बात करेंगे, तो ये शिक्षा विभाग के मन में भी था कि 7th फेज ऑनलाइन हो। डोमिसाइल लागू करना इसलिए ज़रूरी था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो, क्योंकि देखिए बिहार में क्या होता था पहले, आज के समय में तो कम से कम सुधरी हुई स्थिति है कि कम से कम अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, लेकिन आप यूपी में देखेंगे, अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में मतलब स्टेट में देखेंगे तो परसेंटेज बहुत हाई जाता है। इसीलिए वहाँ की नौकरी अदर स्टेट के लोग खा रहे थे। तो अगर 7th फेज शिक्षा विभाग और मतलब बिहार के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, सब ये लोग सुधार करके लाना चाह रहे हैं 7th फेज, तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और किसी के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वो आदमी ही गलत है, उसके पेट में दर्द नहीं, वो सिर्फ आपको बहाना बना रही है कि हमारे पेट में दर्द है, आपसे पैसा ऐंठने के लिए, और इस बहाने आपसे पैसा ऐंठा जाएगा। अगर सरकार 7th फेज, देखिए शिक्षा मंत्री का बयान भी सुनाऊंगा, उनका वक्तव्य खुद आ चुका है। उन्होंने 10 बार बोला है कि 7th फेज से पहले बीटेट नहीं होगा। वैसे तर्क देखिए, अगर ये 94,000 सीट में जो उसमें लगभग 50% 2017 में जो बीटेट पास है वही अभ्यर्थी है, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा? अगर 7th फेज में उनको नहीं होता है और नए अभ्यर्थी इसमें इन करते हैं तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? जो इस 3 साल में जो भी सीटेट बीटेट पास करके बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, 3 साल में जो भी सीटेट पास किए हैं, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा? तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री इतना मूर्ख हैं कि मतलब इससे पहले सीट बिहार TET ले लेगी, वो कभी नहीं ले सकती है। हाँ, लेकिन आप लोग ये समझिए कि अभी जितने भी सीटेट बीटेट पास लोग हैं, 50,000 हैं, 70,000 हैं, ये 1 लाख हैं। अगर 1 लाख सीट आती है आपके लिए तो निश्चित रूप से सबों को जॉब होगा, क्योंकि ऑनलाइन जब भी होगा तो एक जगह पोर्टल पे सभी लोग फॉर्म भरेंगे और एक बार में आपका मेरिट तैयार होगा। ये नहीं कि आप पंचायत जाइए, वो पंचायत ब्लॉक जाने में क्या दिखते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। जिनको 80% है उनको नहीं होता और 50% 60% वाले को हो जाता है, क्योंकि एक मनुष्य कितने जगह जाएगा। डोमिसाइल लागू होगा तो जो अदर स्टेट के हायर परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं उनको नहीं होगा। सेंट्रलाइज होगी, एक जगह आप फॉर्म भरेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को मांग करनी चाहिए। आप लोग ये समझे इस बात को। देखिए
अब जो ये मतलब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बॉक्स में आपको देखना है, यहाँ देखेंगे, देखिए जो बिहार के, ये मैं डोमिसाइल की जो बात कर रहा हूँ देखना नहीं है, मतलब ये समझिए कि ये जो है बिहार निवासी बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो बहाली आएगा 7th फेज में आ रहा है, क्योंकि 25 जुलाई तक उसमें डेट दिया गया है कि 25 जुलाई तक आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद नियोजन शेड्यूल आएगा। तो उसमें बिहार के युवक ही जॉब मिलेगी, जो भी लड़का हो लड़की हो। अगर सिर्फ बिहार के लोगों को जॉब मिलता है, सपोज करिए 1 लाख वैकेंसी आती है, तो सिर्फ बिहार के में जो बेरोजगारी है इतनी भयावह, वो थोड़ी सी दूर होगी। तो आप लोग 7th फेज का सपोर्ट करिए। ये चीज़ें हैं, देखिए 7th फेज के लिए ये हम नहीं, ये शिक्षा विभाग का लेटर है, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग आँख फाड़ करके इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें जो हाईलाइट किया हुआ यहाँ लिखा हुआ है कि इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 19-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अब विशेष चक्र के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है, ये भी आप लोग लिख लें। और बीच बीच में जो लोग बोल रहे हैं सब सचिवालय चले, आंदोलन करे, ये करे वो करे, ये सब कुछ नहीं होगा। विशेष चक्र खत्म होने के बाद देखिए यहाँ जो है जो हमारे माननीय बिहार के सीएम हैं नीतीश जी, उन्हीं के मतलब नक्शे कदम और उन्हीं के कहने पर जो कुछ भी होता है वो होता है। आज उनका बयान जिस दिन आया कि शिक्षकों का नियोजन हो, उसके जस्ट बाद ये लेटर जारी होता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो 7th फेज की नियोजन प्रक्रिया होगी वो एकदम स्मूथली और जल्दी ही होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लें। देखिए यहाँ शिक्षा मंत्री जी का बयान है, मैं अभी नहीं सुनवा पाऊँगा, लेकिन यहाँ ये बोलते हैं कि 7th फेज से पहले जो है बीटेट नहीं होगा। ये सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं, जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा भी बहुत बार बोला जा चुका है ये बातें। तो आप लोग ये मतलब इस बात से निश्चिंत रहें कि बीटेट आएगा, बीच में बीटेट नहीं ही आएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या करती है। जो शेड्यूल दिया है उस पे अब हम लोगों को तत्पर होकर के काम करना पड़ेगा कि उस पे कैसे अमल करे शिक्षा विभाग। हम लोग अगर तत्पर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो शिक्षा विभाग निश्चित रूप से उस शेड्यूल के अगर अनुसार काम करे तो न बीच में बीटेट आने वाली है, न बीच में सीटेट आने वाली है। और जो भी इसमें 70-80 हज़ार पहले से जो 6th फेज से बचे हुए हमारे भाई हैं, लगभग 40-50 हज़ार 60 हज़ार उसमें भी बचे हैं, और 30-40 हज़ार पहले से जो सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी, और ये 2021 लास्ट और 22 में जनवरी में जो पास हैं वो लोग भी लगभग 40 हज़ार 50 हज़ार की संख्या में हैं। ये लोगों का मतलब ये समझिए लगभग 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनका दिन सुदीन होने वाला है, क्योंकि जो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मान के चलिए 1 महीना आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा, फिर 1 महीना स्क्रूटनी करेगी, उनको जो देखना है गलत सही क्या करना है, फिर 1 महीना के बाद वो जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाएगी। 3 महीना हो गया, 1 महीना आपको काउंसलिंग का समय दे देगी। 4 महीना हो गया, 1 महीना के बाद जो है आपका काउंसलिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर। मुश्किल से 6 महीना ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और पहले वाले जो नियोजन मतलब प्रक्रिया था, ये शिक्षा विभाग के द्वारा ही डिजाइन किया गया था, लेकिन इस तरह से किया गया था कि आपका जीवन बीत जाए। अगर ये 6th फेज कंटिन्यू रहे, शिक्षा विभाग नहीं, क्योंकि वो खुद जानती है ना कि अगर ये कंटिन्यू रहे तो आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये 6th फेज कभी खत्म नहीं होने वाला है। कितना सोचिए ना कि 3 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मुश्किल से 50% लोगों को भी जॉब नहीं मिला है। तो 7th फेज का हर लोग सपोर्ट करिए। 7th फेज आपका जो शेड्यूल है वो टाइम पर कैसे मतलब हो, उसके लिए जो भी हमारे दोस्त हैं जो मतलब स्कूल लेवल से हम लोगों को काम, ये नहीं सिर्फ सचिवालय गए काम हो गया, आपको एक स्कूल लेवल से काम करना है। आप स्कूल जाइए, वहाँ कांटेक्ट करिए 4-5 जो स्टूडेंट हैं कि सर यहाँ कितनी सीटें हैं, उसके द्वारा वो अपने ब्लॉक को भेजेंगे, फिर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट को भेजेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है सचिवालय को भेजेगी, शिक्षा विभाग को भेजेगी। तो इस तरह से काम कर, देखिए 2 वर्ष पहले हुई काउंसिलिंग, अभी नियुक्ति नहीं। तो मतलब ये इस 6th फेज में बहुत सारी खामियाँ थी। देखिए कोई स्कूल है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय है जिला भोजपुर बिहार में, और देखिए वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ की रिक्तियाँ भेजी गई है, कितनी अच्छी बातें हैं। और ये जो है आप स्टूडेंट के द्वारा पहल की गई है। इसी तरह देखिए यहाँ पर सीटेट की CTET के अभ्यर्थियों ने DO और DPO को सौंपा ज्ञापन। इस तरह से अगर आप लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो शेड्यूल दिया गया है वो टाइम पर होगा। और देखिए यहाँ पर जो मतलब अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, उनके द्वारा ये लेटर जो है
पोस्ट किया गया इनके ट्विटर हैंडल पर, और ये जो है इनके द्वारा ट्वीट किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण का मतलब है जो प्राथमिक विद्यालय में 7th फेज होगा उसके अगले चरण की बात कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयास है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाए। अनुरोध है कि इसके लिए चल रहे धरना को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं। आप बैठे तो हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंजती है और उसी का परिणाम है कि जिनके कान में जू तक रेंगने वाला नहीं था, आज वो लोग आकर के आपको ट्वीट कर रहे हैं, लेटर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके ये सिर्फ और सिर्फ आपके आंदोलन का ही परिणाम है। और सबसे खुशी की बात है कि डोमिसाइल जब लागू हो जाएगी तो सबको फ़ायदा होगा, सिर्फ बिहार के बच्चों को ही जॉब मिलेगी। आपका परसेंटेज कितना है वो मायने नहीं रखेगा मेरे दोस्त। आपका परसेंटेज अगर कम भी है, 50% भी है, तो भी आपको नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग काम करिए, इसके लिए दिमाग लगाइए। देखिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वैसे वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप जहां हैं उसी लेवल पर काम करिए। अगर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट और में रहते हैं, किसी ज़िला में रहते हैं, तो आप वहां से DO DPO से जा कर के मिलिए कि हम लोगों का जो मतलब वो लेटर लेके जाइए कि ये शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर दिया गया है, डेट दिया गया है, इतने तारीख तक जो है आपको मतलब आगे जो है कहाँ कितना सीट वैकेंट है उसको भेजना है। तो सर ये काम थोड़ा जल्दी करवाया हम लोगों के लिए। अगर आप स्कूल लेवल पे कहीं हैं तो वहाँ जाके कांटेक्ट करिए। हर जगह आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका काम तेज़ी से होगा। देखिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इससे अगला वीडियो आएगा जो 7th फेज के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब जो हर एक जानकारी आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको जो पूछना है, मतलब किसी भी लेवल का अगर आपके पास प्रश्न है इस शिक्षक नियोजन से, तो मेरे पास सारा लेटर है, सभी कुछ है। मैं हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। 2-4 दिन में धीरे धीरे मतलब लाइव भी आऊँगा आप लोगों के बीच। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप ज़रूर काम करिए और किसी के चक्कर में मत फंसिए। बीटेट कभी भी किसी भी सूरत में नहीं आने वाला है, ये लिख के रख लीजिए आप लोग। लेटर आपने देख ही लिया, ये शिक्षा मंत्री का बयान है। मैं इसमें अभी नहीं सुनवा पाया हूँ, लेकिन ज़रूर सुनवाऊँगा आप लोगों को। और बहुत सारे लोगों ने देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन करिए। वहाँ मैं ये वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ कॉपीराइट क्लेम के चलते मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन वहाँ मैं भेजूँगा। आप लोग जो है वहाँ से जुड़िए। सभी देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार में जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाके जुड़ें और आप अपने लेवल से ज़रूर काम करें। किसी के चक्कर में ना फंसे। और बीटेट कभी नहीं होगा। जो भी आप लोगों से ये बोलता है कि मैं PIL करने वाला हूँ, असल में आपका पैसा पीने के लिए वो ये काम कर रहा है, बस पैसा खाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो आप लोग किसी को 1 रुपया न दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।